तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 22/1/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 12 देखने वाले हैं, 11 तक करा चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर कहेंगे तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। देखना चाहते हैं तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, ठीक ना। अगर जाकर देख सकते हैं तो जाकर देख लीजिए हमारे चैनल पर भी, ठीक ना। तो एक मंथ का आपका एग्जाम बचा है, ठीक ना। एक मंथ नहीं है मानिए, ठीक ना। 20 से 25 दिन आपका एग्जाम बचा है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर पहले भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक ना, तो रिवीजन जरूर कर लीजिए, ठीक ना। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो को एंड तक और बारीकी से जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, जिस टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उस टॉपिक को आपको पूरा कर जाना है, ठीक ना। उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसको आपको पढ़ना, और जिस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना, उसे छोड़ देना। और जिस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना, उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए टेलीफोन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्र का उल्लेख है। तो कितने राशि चक्र का उल्लेख है सौर कैलेंडर में आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सौर चक्र का उल्लेख है, ठीक ना। वही पूछ ले यहाँ पर इस सौर कैलेंडर में बताइए कितने ग्रह है। तो यहाँ पर 8 ग्रह हो जाएगा, ठीक ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर पूछा गया राशियों की संख्या, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है आपको बताना था। 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता के उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले ये योजना आयोग था, ठीक ना। योजना आयोग का गठन पूछ ले तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर दिसंबर 1950 में हुआ था, ठीक ना। दिसंबर 1950 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना, ठीक ना। तो योजना आयोग का ही एक अलग रूप है। इसका प्रधान नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक ना। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वही ना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो किस यहाँ पर राज्य में स्थापित किया जाएगा आपको पूछा गया था, ठीक ना। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, विश्व मुद्राओं के विनियमित करने की विधि को खालिस्तान द्वारा शुरू की गई है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू की गई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो कौन सा लिखा गया था। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि महाभारत ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है आपको बताना है, ठीक ना। तो 1 नंबर में गांधी यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार,
ध्यानचंद पुरस्कार। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था। तो ये इसकी यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किसने किया था आपको बताना है, ठीक है ना। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पनीनी द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। तो इसकी पुस्तक का विषय क्या है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को खाली स्थान कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है प्रति इकाई समय में। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। तो उगने वाली विशेषता क्या होती है, यानी वनस्पति उगने वाली वनस्पतियों की व्यवस्था क्या होती है आपको बताना है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाए पर्णपाती वन, यानी पर्णपाती वन हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, यानी कि पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम खाली स्थान हो सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपको बताना है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते ही होंगे, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है आपको बताना है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपेटिस ए, यानी कि हाइपेटिस ए ये बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, बाकी सभी होता है। जैसे कि अंत ज्वार हो गया, तापेदित, हैजा, ये सब होता है। हैजा किसे कहा जाता है, जिससे पानी से डर लगने लगता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, अगर देखे होंगे तो पूछा गया था इसी में, ठीक ना। हैजा यानी कि पानी से डर लगने वाली बीमारी, यानी कि जल से डर लगने लगता है, ठीक ना। जल देखता है यानी कि पानी देखता है, डर लगने लगता है, ठीक ना। कौन सी बीमारी है, तो ये हैजा बीमारी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया से नहीं होता है तो हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपको बताना है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में एक से ज़्यादा है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाले एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज खाली स्थान के रूप में विकसित होता है। तो ये मादा के रूप में विकसित होता है, यानी कि यदि X गया तो मादा और Y गया, यानी कि Y गया तो मनुष्य द्वारा, अगर पुरुष से यानी कि पुरुष से स्त्री में यानी कि Y गया तो ये हो जाएगा नर शिशु, ठीक ना। अगर X गया
तो मादा शिशु हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। 19 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा आयोग यानी कि अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बल-रस नियम द्वारा, यानी कि बल-रस नियम द्वारा होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे, यानी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे। तो आपको बताना था, ठीक ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में ये किया गया था, यानी प्रदान किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आपको बताना है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते ही होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एसटी यहाँ पर है आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिप से यानी कि अनुच्छेद पूरा पढ़कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देख लीजिए 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से आ चुका है, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनुच्छेद को पढ़ कर जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 338, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, आपको बताना था। तो 24 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस तारापुर समिति, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। तो भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है। तो भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र यानी दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है स्थित है, आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और ग्राम पंचायत जैसे मुखिया अरुण, नगर पालिका अरुण, ये सब बनने के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक ना। आपको ये याद रखना है, ठीक ना। तो 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है। तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है, आपको बताना है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंती दुर्ग हो जाएगा, यहाँ पर दंती दुर्ग, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन यानी 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है। तो कौन है, तो ये हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर। 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा महावीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, यानी कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है, आपको बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लवक, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लवक सिर्फ
पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, बाकी सभी लाइसोसोम, गोल्जी काएँ, ठीक ना, ये सभी में होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लवक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना था। तो 31 का करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सीन नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सर्वोटेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल्ली में सबसे अधिक है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस केंद्र शासित में जनसंख्या सबसे अधिक है तो दिल्ली में हो जाएगा। और वही पूछे कम तो ये लक्षद्वीप में हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कम पूछता, ठीक ना, तो यहाँ पर लक्षद्वीप हो जाता, ठीक ना। अधिक पूछा है यानी कि अधिक पूछा है तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 34 नंबर में दिए गए विकल्प में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स खाली स्थान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ठीक ना, पूछा गया था। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़सवारी से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका घोड़सवारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को खाली स्थान कहा जाता है। तो प्रति यहाँ पर सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, आवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछा था बोलीविया की राजधानी कौन सी है। तो राजधानी और देश की राजधानी, जैसे देश की राजधानी उसके बाद राज्य की राजधानी भी पूछ लेता है, ठीक ना। राज्य की राजधानी उसके बाद यहाँ पर देख लिए देश की मुद्रा भी आपको याद रखना है, ठीक ना। मुद्रा भी देश की मुद्रा, इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है, यानी किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बोलीविया की राजधानी कहाँ पर है आपको बताना था, ठीक ना। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लापाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। तो किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। तो कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानव की आवाज़ की उत्पत्ति खाली स्थान में कंपन के कारण होता है। तो किसके कंपन के कारण होता है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर रज्जु के कारण होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। तो कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 और 370, ठीक ना। अभी 370 हटा दिया गया, ठीक ना। 370 अभी समाप्त कर दिया है, अनुच्छेद अभी 1 लागू है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रोवा वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो कौन सा मैग्रोवा वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियम को सबसे पहले किस राज्य ने तैयार किया गया था। तो किस राज्य ने तैयार किया गया था, किस राज्य तैयार किया था आपको बताना है, ठीक ना। मैं तैयार किया गया था तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर पूछा था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो बिंदुसार था। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 43 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा खेल क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाए स्टीपल चेज, ठीक ना, चेज हो जाएगा। ऑप्शन स्टीपल चेज ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो कौन सा एक हॉकी का
मौलिक कौशल नहीं है, आपको बताना है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कीइंग, ठीक ना, स्कीइंग, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर पूछा था, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव खाली स्थान में मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, आपको बताना है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में मनाया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर पर क्यू में व्यक्त की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 46 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया था। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ 48 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए स्वराज व्यय नहीं है। तो कौन सा सरकार के लिए स्वराज व्यय नहीं है, आपको बताना है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर संग्रह, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कर संग्रह। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित यानी पूर्ण गठित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो किसके पास होता है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के पास होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाएं कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्ट्रोल कहा जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। अगर रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।